अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर सी क्लास जेईसी। जाफ़र सर के ई क्लास जेईसी में आपका वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद, इस्तकबाल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रिज कोर्स 2022 स्टैंडर्ड 7th डे 5th। आज हम इस वीडियो में जमाते हफ्तुम के 5वें दिन की ब्रिज कोर्स की एक्टिविटीज़ देखने जा रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें, इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन लेते रहें। इंशाल्लाह हम इसी तरह के आगे भी एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, नंबर 1, टाइटल पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इसे हम उर्दू में कलाम अज्जा भी कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 2, लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइज द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे शनाख्त करना है, उसे अच्छी तरह से यानी समझ लेना है। यूजेस appropriate grammatically from forms in communication, for example noun, pronoun, verb, determiners, टाइम एंड टेंस। ये इसमें इतनी चीज़ें आते हैं जो ग्रामेटिकली तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है अच्छी तरह से समझ लेना है इस एक्टिविटी में, और उसका यूज़ भी यानी किस तरह से होता है वो देख लेना है। तो देखिए नंबर 3 है लर्निंग एक्टिविटी और एक्सपीरियंस। राइट ऑल दीज वर्ड्स इन नोटबुक। ये जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उससे आप अपनी नोटबुक में लिखना है जो आगे हम बताने वाले हैं। नंबर 1, मेक अ कॉलम अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जांपल नाउन, नाउन, प्रोनाउन, ईटीसी। इन नाउन से शुरू करना है, नंबर 2 पे प्रोनाउन है, और इसके आगे जो है वो आपको इस वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। अब देखते हैं। नंबर 2, राइट दीज वर्ड्स इन कॉलम दे बिलोंग टू। अब यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं और वो वर्ड यानी कौन से कॉलम में जाएगा, यानी वो नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है, इसकी यानी हमें जानकारी, इसका इल्म हमें होना चाहिए। इस तरह से ये यहाँ पर जो है ये कॉलम दिया गया है। अब हम देखते हैं ये कॉलम को पढ़ने के बाद हमारे समझ में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा कि ये किस तरह से हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है जो नंबर 4, इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है सॉल्व एक्टिविटी और डेमो। हाँ, एग्जाम्पल क्या है देखिए, नाउन, प्रोनाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप इसे जो है नोटबुक में लिख सकते हैं, आपको ये नोटबुक में लिखना है। हाँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये नाउन जो है इसे हम उर्दू में इस्म कहते हैं और मराठी में इसे नाम कहते हैं। प्रोनाउन इसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं और मराठी में इसे सर्वनाम कहते हैं। यह है एडजेक्टिव, यह है सिफत, जिसे हम उर्दू में सिफत कहते हैं, मराठी में इसे हम विशेषण कहते हैं। वर्ब, वर्ब को हम जो है फेल कहते हैं और मराठी में कार्य कहते हैं, क्रियापद कहते हैं। और यह है एडवर्ब, फेल मुतालिक। उसके बाद है प्रीपोजिशन, हुर्फ़े जार। उसके बाद है कंजंक्शन, हुर्फ़े रब्त। और यह है इंटरजेक्शन, यानी फ़िजाइया अल्फाज में यानी इसका शुमार होता है। अब ये देखेंगे यहाँ पर जो है दिया है मंडे, है ना। अब यहाँ पर मंडे दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा गया है नाउन के कॉलम में मंडे, यानी ये जो है ये कॉलम में हमें ये वर्ड्स जो है फिट करना है, लिखना है कि
ये नाउन है, तो ये इसके अंदर जो है ये पूरे यानी जो है यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें से जो जो नाउन है वो ये नाउन के कॉलम में आएंगे, जो जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन के कॉलम में आएंगे, जो जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव के कॉलम में आएंगे। यानी इसे हम जो है पहचान कर आइडेंटिफाई कर कर लिखना है। तो इसे हमें अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि इसमें नाउन कौन से है, प्रोनाउन कौन से है, एडजेक्टिव कौन से है, वर्ब कौन से है, और इस तरह से ये पूरे इंटरजेक्शन तक हमें देखना है। तो अभी हम देखते हैं कि नाउन ये जो है इसमें मंडे लिखा गया है, प्रोनाउन आई लिखा गया है, एडजेक्टिव ब्रिलियंट लिखा गया है, वर्ब तो यहाँ पर जो है वर्क लिखा गया है, और एडवर्ब इसमें लिखा गया है ऑफन, प्रीपोजिशन टू, कंजंक्शन एंड, और इंटरजेक्शन वाव, इस तरह से लिखा गया है। अब हम इसका अच्छी तरह से मुताला करेंगे, यानी कौन सा वर्ड कहाँ आएगा ये हम आपको यानी यहाँ पर बतलाने की कोशिश करेंगे। आप इसे जो है बगौर देखिए और उसे जो है अपनी अपनी नोटबुक में उसका जो है इंदराज करेंगे, उसे नोट डाउन करेंगे। अब ये देखेंगे मंडे, तो ये आपको जो है नाउन में लिखना पड़ेगा। तो नाउन में कौन कौन से लिखेंगे पहले हम वो देख लेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए ये नाउन में मंडे आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सीधा नीचे आते हैं स्टूडेंट, ये भी नाउन में आ जाएगा। उसके बाद दूसरे कॉलम में देखते हैं तो ये मुंबई, ये नाम है ना, सिटी नेम, तो इसका भी जो है नाउन, ये नाउन में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं तो मिल्क, है ना, ये एक चीज़ का नाम है, दूध जिसे कहते हैं, तो ये भी नाउन में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं तो मैंगो, ये फ्रूट का नेम है, तो ये भी नाउन में आएगा। उसके बाद हम दूसरे आगे की कॉलम में देखते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है गर्ल, ये देखिए ये गर्ल है ना, ये भी नाउन में नज़र आएंगी। उसके बाद हम देखते हैं इधर सिटी, ये नाउन में नज़र आएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कॉलम में, देखते हैं बड़ी, देखिए आप ये एरो पे यानी जो है अपनी नज़र रखें इस पे, यानी ये एरो से हम आपको बतला रहे हैं। अब ये देखिए इसके अंदर ये कॉलम में नाउन एक भी नहीं है। ये कॉलम में अगर हम देखते हैं तो बुक, ये बुक जो है ये नाउन है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर अब आखिरी में देखेंगे हम, या आखिरी कॉलम में, तो इसमें मंकी, ये नाउन है। यानी ये अब हमने आपको नाउन की शनाख्त करा दी है। ये कॉलम में आपको ये चीज़ यानी इन अल्फाजों को लिखना है। उसके बाद प्रोनाउन में है, एग्जाम्पल में आई दिया हुआ है, तो ये देखिए ये आई आ गया। उसके बाद हम देखते हैं ही, ये प्रोनाउन है। उसके बाद हम देखते हैं अभी दूसरे कॉलम में आ गए हम, शी, ये प्रोनाउन है। हर प्रोनाउन है। उसके बाद तीसरे कॉलम में आ गए हैं हम, वी प्रोनाउन है। अज प्रोनाउन है। अब चौथे कॉलम में आ गए हैं हम, यू प्रोनाउन है। देम प्रोनाउन है। उसके बाद अब उसके बाद की कॉलम में हर, ये प्रोनाउन है। उसके बाद हम देखते हैं आगे की कॉलम में तो ये दे, ये प्रोनाउन है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं तो दियर, ये भी प्रोनाउन के इसमें आएगा। और उसके बाद हम आगे देखते हैं हिज, ये भी प्रोनाउन में आएगा। तो आखिरी में ये हिज तक यानी ये प्रोनाउन में आप लिखेंगे। उसके बाद एग्जेक्टिव में है, एग्जाम्पल में ब्रिलियंट दिया गया है। अब यहाँ पर हम एग्जेक्टिव देखते हैं तो ये ब्यूटीफुल, ये एग्जेक्टिव है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिलियंट, ये तो वहाँ दिया गया है, यह एग्जेक्टिव है। उसके बाद हम देखते हैं वंडरफुल, एग्जेक्टिव है। उसके बाद हम देखेंगे आगे की कॉलम में क्लेवर, एग्जेक्टिव है। एम्प्टी, एग्जेक्टिव है। लॉन्ग, एग्जेक्टिव है। उसके बाद हम आगे देखते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये ईपी, ये एग्जेक्टिव है। लिटिल, एग्जेक्टिव है। हाँ, हमने रिवर भूल गए थे, रिवर ये नाउन में आएगा। हाँ, यहाँ नज़र आया अभी हमें। उसके बाद एग्जेक्टिव ये हेलो, ये एग्जेक्टिव है, इसका मतलब है जिसे हम मुक़द्दस कहते हैं, है ना, ये एग्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद एग्जेक्टिव में हम देखेंगे ये क्लीन, ये एग्जेक्टिव में भी आएगा और वर्ब में भी आएगा। उसके बाद हम देखेंगे आगे तो यहाँ तक हम अब देखते हैं तो फेवरेट, ये भी एग्जेक्टिव में आएगा। यहाँ तक हमने एग्जेक्टिव देखे। अब वर्ब देखेंगे हम। अब देखिए स्टार्ट से हम देखते हैं वर्ब, ये रन, दौड़ना। खाना पीना,
उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये जितने भी नाम वाले अल्फाज आते हैं वो वर्ब में शामिल होते हैं, यानी काम जाहिर होता है इससे, है ना। रन, दौड़ने का काम नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो ये रन जो है वर्ब है, वो वर्ब के कॉलम में आएगा। उसके बाद हम देखते जाएंगे तो ये स्टडी है ना, पढ़ाई करना, ये भी वर्ब के कॉलम में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं वर्क, वहाँ ऑटोमेटिकली पहले ही दिया गया है ऑलरेडी, वो वर्क भी जो है वर्ब के कॉलम में आएगा। वर्ब के बाद हम देखते हैं तो आगे इधर कैच है ना, कैच, ये झेलना, ये भी कई में आएगा, वर्ब के कॉलम में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे प्ले, खेलना, वर्ब के ही कॉलम में आएगा। ड्रिंक, पीना, वर्ब के कॉलम में आएगा। वॉक, चलना, वर्ब के कॉलम में आएगा। क्लीन, साफ करना, वर्ब के कॉलम में आएगा। वॉच, देखना, वर्ब के कॉलम में आएगा। कॉल, हाँ, बुलाना या पुकारना, वर्ब के कॉलम में आएगा। इस तरह से यहाँ तक हमने वर्ब देखे। उसके बाद हम एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब में यहाँ पर ऑफन लिखा गया है, तो देखिए यहाँ लकीली एल वाई आता है, इसको शनाख्त के लिए हम बतला रहे हैं आपको। एल वाई अगर आया तो वो एडवर्ब होता है, तो लकीली एडवर्ब है। उसके बाद हम देखेंगे लकीली के बाद देखेंगे हम तो लाउडली, ये भी एडवर्ब है। उसके बाद हम देख क्लियरली, एडवर्ब है। उसके बाद हम देखते हैं आगे तो यहाँ पर आपको एब्सोल्युटली एडवर्ब है। इस तरह से ये एडवर्ब हम आपको बता रहे हैं। अब ये स्लोली, ये भी क्या है, एडवर्ब है। इस तरह से एडवर्ब देखिए। अब प्रीपोजिशन की बारी है। प्रीपोजिशन में हम देखते हैं वहाँ पर ऑलरेडी टू दिया गया है। अब पहले कॉलम से अगर हम नज़र करें तो ये ऑन प्रीपोजिशन है। ऑन के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन है। फ्रॉम के बाद टू, वहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, टू प्रीपोजिशन है। उसके बाद हम देखते हैं इनटू प्रीपोजिशन है। विथ प्रीपोजिशन है। उसके बाद हम देखते हैं ओवर प्रीपोजिशन है। उसके बाद हम देखते हैं अबाव प्रीपोजिशन है। अंडर प्रीपोजिशन है। उसके बाद हम देखते हैं नियर प्रीपोजिशन है। और ये बिटवीन प्रीपोजिशन है। बिसाइड प्रीपोजिशन है। इतने प्रीपोजिशन आपको उसमें लिखने होंगे। उसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी दो हरूफ या दो जुमलों को जोड़ने वाला लफ्ज़। देखिए अब कंजंक्शन में हम देखते हैं पहले कॉलम से तो ये एंड ऑलरेडी दिया गया है, कंजंक्शन है। उसके बाद है बट, ये कंजंक्शन है। समवेयर कंजंक्शन है। कंजंक्शन में और देखिए हम आगे देख रहे हैं ये एज सुन एज कंजंक्शन है। एवरीवेयर कंजंक्शन है। उसके बाद एवरीवेयर, ये भी कंजंक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं आइदर और कंजंक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आगे कंजंक्शन के लिए हम देख रहे हैं, हाँ, तो ये देखिए इधर ये कंजंक्शन में हम देखने जा रहे हैं एज कंजंक्शन है। दाव कंजंक्शन है। एज वेल एज कंजंक्शन है। सो दैट कंजंक्शन है। इस तरह से ये कंजंक्शन आपको यहाँ पर सो दैट कंजंक्शन है। इस तरह से आपको ये कंजंक्शन बताए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं आखिर में है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में यहाँ पर वाव दिया गया है, जो यानी अपनी गम को या अपने उत्साह जिसे कहेंगे, जोश जिसे कहेंगे, इसको बतलाने के लिए, अपने जज्बात को बतलाने के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अभी हम देखेंगे पहले कॉलम में वैसा एक भी लफ्ज़ नहीं है, दूसरे कॉलम में भी वैसा एक भी लफ्ज़ नहीं है, तीसरे कॉलम में हम देखेंगे वो वैसा एक भी लफ्ज़ नहीं है, चौथे कॉलम में भी वो वैसा एक भी लफ्ज़ नहीं है, पाँचवें कॉलम में हम देखते हैं तो यहाँ पर आउच जो है ये नज़र आता है। ये इंटरजेक्शन है। वाव इंटरजेक्शन है। उसके बाद उप्स, ये इंटरजेक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं अलास इंटरजेक्शन है। आहा इंटरजेक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर इतने इंटरजेक्शन नज़र आते हैं। हमें याद आ रहा है कि हमने ये थ्रो के बारे में नहीं कहा। ये थ्रो जो है वर्ब है जिसके मायने हैं फेंकना। इस तरह से यहाँ पर ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म होते हैं। अब आगे की हम देखेंगे प्रैक्टिस है कि मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ मोर एग्जाम्पल्स। इसी तरह से जैसे हमने ये अल्फाज से जो है ये प्रैक्टिस किए हैं, तो आप और भी यानी दूसरे अल्फाज का जो है इसमें
इंतखाब कर सकते हैं, इससे दूसरे अल्फाज भी ले सकते हैं कि ये अल्फाज भी इसके अंदर आ सकते हैं। इस तरह से आप ये जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि नंबर 6 पॉइंट है एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी और री इन्फोर्समेंट में इस तरह से दिया गया है कि और मज़ीद ऐसी यानी जो है सरगर्मियाँ एक्टिविटी हम कैसे ले सकते हैं। तो ऐड अदर वर्ड्स टू अबाव लिस्ट गिवन इन एक्टिविटी में जो लिस्ट दी गई है ऊपर यानी जो अल्फाज दिए गए हैं, और वो ये अल्फाज की वजह से जो लिस्ट बनाए गए हैं ये लिस्ट है यानी नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक, और इसमें जो ये अल्फाज आपने यानी इसमें फ़िट किए हैं, डाले हैं। तो इसी तरह से और मज़ीद अल्फाज इसमें यानी डाले, ये होमवर्क रहेगा। यानी इस तरह का और दूसरा यानी जो है लिस्ट आप इसके आगे यानी मज़ीद बनाएंगे, ये आपके होमवर्क में शामिल रहेगा। तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर ये डे 5 ख़त्म होता है। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहें। अपना ख्याल रखें, हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।